ये सब पहला तो समझ आ गया ना कि विटेकर क्लासिफिकेशन। देखिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे था। फंगी ठीक होगा। है, वो किस पे नहीं था? तो पर्जेंस और ऑप्शंस ऑफ डिफाइनिंग न्यूक्लियस पे नहीं था। वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे था। लेकिन इनडायरेक्टली वही बात बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसको गलत माना जाएगा क्योंकि मोर करेक्ट नहीं है। करेक्ट तो है, मोर करेक्ट नहीं है। बाकी सब मोर करेक्ट है। अब कह रहे हैं कि एज पर विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड विच सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शोइंग द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन प्लेस अंडर द किंगडम। देखिए, पूरा ये क्या बोल दिया है, उसका प्रॉपर्टी बता दिया है, और पूछ रहा है कि वो कौन पांचों में से किस में रखा गया होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक है, मतलब मोनेरा तो नहीं होगा। ठीक है। फंगी होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोटिस्टा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। तो पहला तो ऐसे ही दोनों कट गया ना। विथ सेल वाल, सेल वाल मतलब एनिमेलिया भी नहीं होगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। उसके बाद सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांटी भी नहीं होगा क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तब तो एक ही बच्चा फंगी। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वही पैरासाइटिक और सप्रोफाइटिक डिकम्पोजर होता है। देख रहे हैं किस तरह से छटा गया। कब हुआ? जी। ये जी इसको सर। वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन जी सर। करे। मैच द फ्लोइंग, इसमें तो फ्लोइंग मैच करना ही तो आपको एग्जाम्पल दिया है, और मैच करना ही तो नर्सरी एलकेजी वाला बना लेगा सब। जैसे प्लांटी में एलगी आ जाएगा, फंगी में कौन आएगा? फाइकोमाइसिटीज आ जाएगा। प्रोटिस्टा में कौन आ जाएगा आपको बताइए? मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। प्रोटिस्टा में इग्लूना आ जाएगा, इग्लूनोआइड। ये तो कोई बना देगा। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर एच विटेकर दिए थे। हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोटिक? चार गो था क्या? चार किंगडम। खाली मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, बाकी सब यूकैरियोटिक था। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड प्रोकैरियोट्स आर इन द किंगडम प्लेस्ड इन द किंगडम। बताइए, विटेकर सिस्टम में प्रोकैरियोटिक को किसमें रखा गया है? बताइए, प्रोकैरियोटिक बताइए, बताइए जल्दी। मोनेरा में। एक सेकंड लगना चाहिए बोलने में आप लोग को। बताए थे ना कि खाली मोनेरा ही तो होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी चारों चारों किंगडम क्या है आपका? यूकैरियोटिक है। देखिए चौथा और पांचवा क्वेश्चन एक ही है, एक ही कंसेप्ट का चट्टा बट्टा है। एक ही लाइन एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी का दोनों क्वेश्चन बनाया गया है। टू किंगडम कंटेन फिगर इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बताइए, जब दो किंगडम था तो कौन कौन किंगडम बनाया गया था? प्लांटी और एनिमेलिया। जी। चलिए आगे है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अभी तो ये बता ही दिए थे, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। बताइए मेनली क्या? सेल मेम्ब्रेन में, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि सेल शेप में, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? बताइए। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। याद पड़ रहा है? जी। चलिए, पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया आल्सो इनसाइड द वेजिटेटिव साइनस में होता है। कोई दिक्कत है? साइकस में होता है साइनोबैक्टीरिया। तो बताइए दिए हैं हम आपको, साइकस इसे समझाइए दिए थे। आगे पढ़िए। पिगमेंट कंटेनिंग, एक आदमी बाबू माया कौन रखिए लो। नदीम बाबू जी जी बोल देते हैं ना बीच में, तो लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चा सबको समझ आ रहा है, सबको भी। कम से कम एक आदमी माइक ऑन रखिए। तो ये क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। बताइए इसमें अभी कौन भाग गया? पांच गो में से भागा कौन है अभी? नदीम समीर है, भाग गया। नवाजिश नहीं। नवाजिश कहाँ भाग रहे हैं जी? नवाजिश बोला है सर, घर पर गेस्ट आया है, लो हम कॉल से ज्वाइन करेंगे। कोई बहुत पिटाइएगा। सौरभ रहते तो झोंटा मार पेर पेर के मारते हम ऑफलाइन में रहते तो।
अब देखिए पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस, अरे हम नहीं पूछेंगे पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन, माइक ऑफ नहीं करिएगा लोग। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो बताइए कौन सा साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, बताइए कुछ तो बताइए। हेट्रोसिस्ट होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन है, वो पिगमेंट नहीं है, वो क्रोमैटोफोर में होता है। किसमें होता है? क्रोमैटोफोर में। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्रोमैटोफोर में। और वो क्लोरोफिल किसके जैसा सिमिलर होता है? वो हायर प्लांट के जैसा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी, डीप सी में कौन, में बहुत समुद्र के एकदम तल में कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया, वही सरवाइव कर सकता है कहीं भी। याद पड़ रहा है? आर्की बैक्टीरिया कहीं भी, समुद्र के अंदर, डीप सी में भी, हॉट स्प्रिंग में भी, खौलता हुआ पानी में भी, मिथेनोजेंस मतलब गोबर में भी। याद पड़ रहा है? जी जी ठीक है, हम बताए थे ये सब। एंड बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम प्लांट इन दैट दे डू नॉट हैव, बताइए बैक्टीरिया प्लांट से कैसे डिफर है? सेल वाल तो दोनों में होता है, लेकिन डिफाइनिंग न्यूक्लियस नहीं होता है, समझे? आरएनए डीएनए तो सबके पास होगा, सेल वाल भी दोनों के पास होता है। अब बैक्टीरिया का तो सेल वाल और ज्यादा बढ़िया होता है, दिखने में सिंपल है लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, घुला हुआ रहता है, डीएनए आरएनए सब घुला हुआ रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपका अभी क्वेश्चन कितना बना? 11 क्वेश्चन। चलिए ज्यादा नहीं बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का दिमाग कम काम करेगा नहीं तो फिर हम 30 गो बनवाएंगे डेली। भले 4-5 दिन लगेगा, लेकिन एकदम याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है सर। भेज रहे हैं दूसरा पेज, रुक जाइए। ये बीच बीच में ऑफ ऑन ऑफलाइन कौन होता है जी? ऑनलाइन होके फिर ऑफलाइन, ये कौन धंधा लगाता है लोग? नैना की जो बातें नैना जाने हैं। कोई गाना गाएगा? बोलेगा सब आशीष सर गाता है आप ही सर। गाइए। प्रिंस गाएगा। प्रिंस बाबू, अरे गाना वाना गाना चाहिए महाराज, ये गलत चीज थोड़े है। आशीष सिंगिंग गाता एक है आर्ट है। सर, रास्ता पे गाते रहता है, रास्ता पे गा रहा था। तो गाना चाहिए हमको भी, थोड़ा हमको भी सुनाना चाहिए। आशीष गाता है सर। आज गा रहा था रास्ता पे। हम एग्जाम मेरा बाद गाना सेकंड क्यों एक याद हफ्ता करके हो आप लोग गया। को सुना, गाना याद करके एग्जाम बाद हम सुनाएंगे, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें कौन बड़ बात है? ये देखिए AIPMT में नीट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि साइनोबैक्टीरिया का क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। नर्सरी LKG वाला क्लास पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना? यस सर। फैन को थोड़ा कम कर लो ना, इधर तक आवाज आ रहा है, मेरे बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होगा। अब करें मैक्सिमम न्यूट्रिशन ग्रुप, मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें कम? देखिए हैबिटेट और न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा फंगी में होता है, याद है? यही तो एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आपको हम नोट्स भेजेंगे कल याद दिलाइएगा लोग। तो 9 बजे हमको कॉल करके कोई याद दिलाएगा, 9 बजे नहीं, 8 बजे, 8 बजे कॉल करके याद दिलाएगा लोग कि नोट्स हम सेकंड चैप्टर का तैयार करवा दिए हैं, भेज देंगे। हाँ सुबह में। हाँ बाबू, सुबह में। चलिए, तो ये समझ गए मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें। देखिए खाली न्यूट्रिशनल है ना, हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी किसमें होता है? फंगी में।
जी। आगे दिया है हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्टेन गिवन बिलो ऑटोट्रॉफ लैक्टोबैसिलस नोटोकॉट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में है, डबल वीवीआई क्वेश्चन है ये हर बार पूछता है, हर बार, ऐसा कोई बार नहीं है जो नहीं पूछेगा। ये अगला साल भी आएगा, उसके अगला साल भी आएगा इसी में से। इसमें चुनने के लिए बोल रहा है कि बताइए ऑटोट्रॉफ कौन है। लैक्टोबैसिलस ऑटोट्रॉफ है? नहीं, केमोट्रॉफ है। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एनाबिना क्या है? ऑटोट्रॉफ की हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है ना। ऑटोट्रॉफ। कारा, कारा ठीक। भी है। कारा देखिए ये एक्चुअली ये प्लांटी पढ़िएगा ना वहां पर आपको मिलेगा कुछ। देखिए इसमें 5 गो सही है, वही खाली हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत चीज अभी नहीं पढ़े होंगे लोग। ये पूरा प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी को मिला के दिया है, इसीलिए आप लोग को अभी नहीं समझ आएगा। पूरा यूनिट मिला के क्वेश्चन है ही, सोचिए। जो एक यूनिट जो हम फर्स्ट यूनिट जो हम लोग का है ना, वो पूरा यूनिट पे यही एक क्वेश्चन है, पूरा मिक्स कर दिया है सारा यूनिट को। कारा जैसे 3 चैप्टर पढ़िएगा आप लोग। कोई चारा भी बोलता है, कोई कारा भी बोलता है। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, स्टेप सैक्रोमाइसिन एंड ट्रिप्टोसोमा पोरिफेरा एंड ओल्फिया। ओल्फिया है, पोरी, ठीक है। कारा है, नॉस्टॉक है, 4 गो हुआ ना, और एक कोई है, 4 हुआ ना, कारा, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक हम भूल रहे हैं, ठीक ना। रुकिए थोड़ा हम देख ले रहे हैं आंसर कौन कौन दिया है, हम भी बहुत साल हो गया ना। देखिए नॉस्टॉक है, कारा है, नाइट्रोसोमनास है, नाइट्रोबैक्टर है, और पोरिफायरा है, और ओल्फिया है। कौन कौन है इसमें से अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन है। नॉस्टॉक है, कारा है, और नाइट्रोसोमनास है, नाइट्रोबैक्टर है, और लास्ट वाला 2 गो है पोरिफायरा और ओल्फिया है। ओल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट होता है। ठीक है, यही पांचों आपका क्या है, यही 5 आंसर होगा इसमें। कह रहा है कि फाइन रूट ऑफ फिश इज कॉज्ड बाई फिन, ये डिजीज का नाम है फिन रूट फिश, माने फिन रॉट ऑफ फिश, मछली में ये रोग हो जाता है, तो ये कौन कॉज करता है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस अब रट्टा मार लीजिए, खाली आंसर बता दे रहे हैं। बी होगा, स्यूडोमोनास एक है, स्यूडोमोनास, ये उसी से ये डिजीज होता है, फिन रूट ऑफ फिशेस, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है। तो ये सर इतना याद थोड़े करते हैं हम लोग, हम तो पढ़ा के भूल गए, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए। अब क्या है, पेकुलर ऑर्डर दैट प्रिवेलिंग इन द मार्सी एरिया एंड काउ सेड इज ऑन द अकाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस बाई। कह रहा है कि जैसे मार्सी एरिया जानते हैं ना, जहां पर गोबर ओबर सड़ता उड़ता है, और जो काउ सेड होता है, काउ सेड में कौन सा गैस निकलते रहता है, काउ मतलब जहाँ गाय भैंस, और आर्की बैक्टीरिया ही तो होगा उसमें, क्या सोचना है, मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया, याद है। आप कह रहे स्पायरोचिट्स क्या है, स्पायरोकिट्स। एक्चुअली देखिए स्पायरोकिट्स ना आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बस सीधा सीधी आंसर रट लीजिए आप लोग, बैक्टीरिया होता है स्पायरोकिट्स, कोई दिक्कत है। बी नंबर, स्पायरोकिट्स। एनसी आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब का, एनसीईआरटी से बाहर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बताइए ग्राम निगेटिव इसमें कौन है, इसका मतलब बाकी सब क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम निगेटिव इश्रिचिया कोलाई है, जो हमारे पेट में भी रहता है, कोई दिक्कत है, डाइजेशन में हेल्प करता है, B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, इश्रिचिया कोलाई। आगे देखते हैं, टोकोलिक एसिड परजेंटिन। इस टोकोलिक एसिड किसमें, ये सेल, एक्चुअली जो है ना ये सेल वाल में होता है टोकोलिक एसिड, लेकिन किसमें परजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में कि ग्राम निगेटिव में, ये याद करना जरूरी है। तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव में।
टिकोलिक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको सेल वाल में रहता है। अब कहिए कि सर ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव मतलब का, ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जो एक पेंट बनाए थे, मतलब एक कलर बनाए थे, और उस कलर में बैक्टीरिया को डुबाइएगा ना तो जौन बैक्टीरिया रंगीन हो जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव है, जौन बैक्टीरिया में रंग नहीं लगेगा वो ग्राम निगेटिव। कोई दिक्कत? नहीं अरे कोई तो बोलो। ठीक है, तो यही नहीं ग्राम सर। पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में टेकोइक एसिड होता है। ये सब देखिए, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मिलता जुलता है, जो आपको समझ आ जाएगा एटलीस्ट। ठीक है ना? यूपी में ऑलरेडी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, बताइए मेन डिफरेंस क्या है? सेल वाल का ही है, दूसरा क्या है? क्योंकि सेल वाल पे ही कलर चिपक जाएगा, किसी किसी में, किसी किसी में नहीं चिपकेगा। चलिए दूसरा करें, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया किसमें आता है? मोनेरा में। सो बैक्टीरिया ही तो है, और 4 ग्रुप में बैक्टीरिया को बांटा गया है शेप के आधार पर। कोकस गोल गोल रहेगा तो लंबा लंबा रहेगा तो बेसिलस, विब्रियो, फ्लैजिला वाला याद पड़ रहा है कि सब सपाचट हो गया है? जी सर, याद है सर। चलिए ऐसे ही बीच बीच में खाली बोलते रहिए, ठीक ना? थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने क्लास हो रहा है। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन पे, हाँ ठीक है। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन ए हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक में कौन ग्रो कर सकता है बाबू? आर्की बैक्टीरिया ही कर सकता है। थर्मो थर्मोफिलिक में, हाइपर थर्मोफिलिक में कौन रह सकता है बताइए? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ही रह सकता है। डायटम थोड़े रह सकते, ये तो समुद्र में रहता है। मॉसेस तो प्लांट है, ये कहां से रहेगा? ईस्ट भी नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया रह जाएगा क्योंकि वो बैक्टीरिया है, उसको सहने का आदत है। आगे पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर ऑब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसमें ऑब्सेंट होगा? जो मोनेरा ग्रुप में होगा उसमें ऑब्सेंट होगा। मोनेरा में कौन होगा? अरे स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया रहेगा, बी नंबर। कोई दिक्कत? ये रटना है सीधे सीधी। अब करें, विच वन द लिविंग फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसर। फ्री लिविंग कौन है? एक होता है कि नहीं पैरासाइट के रूप में रहेगा, तब राइजोबियम जो है ना, दाल में, दाल से खाना लेता है, अब बदले में उसको नाइट्रोजन देता है। तो राइजोबियम क्या है? तो फ्री लिविंग कौन है? जो बिना किसी से कुछ मतलब लिए ही नाइट्रोजन को वो स्टोर कर सकता है। वो ऑप्शन है आपका रेडोस्पुरुलम, बी नंबर, बी नंबर। ठीक है, रोडोस्पिरुलम बैक्टीरिया के ही नाम है, आर्की बैक्टीरिया ही है। आर्की बैक्टीरिया नहीं, मोनेरा के ही ग्रुप का है रोडोस्पिरुलम, लेकिन यह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रख लीजिए इसको। कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी, पैडी मतलब धान के खेत में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादातर करता है? बताइए। एजो एस्पेरुलम करता है। कोई दिक्कत? नहीं ऐसे एनाबेना नॉस्टॉक भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ऑप्शन नहीं है, तो एजो एस्पेरुलम ही याद कर लीजिए। एक नया मतलब एनाबेना नॉस्टॉक और ये एजो एस्पेरुलम, ये सबको भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फेज जीनोम साइट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम रिजल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए न्यूक्लिक एसिड हेट्रोसिस्ट प्रोफेज, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है? 20 नंबर का सी प्रोफेज में बोल रहा है। कह रहा है कि फेज ऑफ जेनोम, माने कह रहा है कि जो फेजेस ऑफ जेनोम जो है साइट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम रिजल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में देखिए सेल डिवीजन का बहुत सारा स्टेज होता है। पीएम एट हम ट्रिक बनाए थे, पीएम एट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।
ये सेल डिवीजन जब होता है ना, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जब बनता है तो ये सब स्टेज आता है। तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का जो भी फेज आएगा जेनोम साइट का, वो प्रो फेज में आता है, पहला फेज में आता है। कोई दिक्कत? ये पढ़ना है सेल डिवीजन में, यहां पर दे दिया है झूठ-मूठ का। अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली सेल चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन विदाउट एनी प्लांट एसोसिएशन? कह रहा है कि बताइए कौन सा बैक्टीरिया है जो बिना किसी प्लांट के एसोसिएशन से ही अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एना बिना नॉस्टॉक, याद पड़ रहा है? नॉस्टॉक होना चाहिए इसमें आंसर। लेकिन ससुरा एजेक्टो एजेक्टो बैक्टर दिया है। अच्छा हाँ, फ्री लिविंग ना। नॉस्टॉक जो है वो तो ग्रुप बना के रहता है, याद पड़ रहा है? एना बेना नॉस्टॉक को तो ग्रुप बना के रहता है, पूरा कॉलोनी बनाता है, उस कॉलोनी पे जिलेटेनियस सिथ लगा रहता है। ये फ्री लिविंग पूछ रहा था, एजेक्टोबैक्टर होगा। कोई दिक्कत है? फ्री लिविंग मतलब आप नहीं सर। अकेले रहेगा, अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। वो तो भाई दिया था कॉलोनी में ना, कुछ काम किसी को दे दिया था, कुछ काम किसी को दे दिया था। नॉस्टॉक जो हम लोग एना बिना नॉस्टॉक याद पड़ रहा है, वो तो दूसरा था। देखिए कितना जल्दी जी मिस्टेक हो जाता है। उड़ीसा में ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज? कौन बैक्टीरियल डिजीज है? रस्ट तो आपका होता है फंगी से, पढ़ा चुके हैं। रस्ट और स्मॉट और रस्ट फंगी से होता है। पोटैटो लीफ कर्ल ये वायरस से होता है। शुगर कैन मोजैक ये भी वायरस से होता है। तो डी ही ऑप्शन बच गया, डी ही होगा। ब्राउन रूट पोटैटोज, हम देख के आंसर बता रहे हैं, बहुत दिन बनाया हो गया, देखिए छांट छांट के हम बना लिए। रस्ट क्या है? रस्ट ऑफ व्हीट फंगस से होता है। पोटैटो ऑफ लीफ कर्ल वायरस से होता है, हम बता चुके हैं। शुगर कैन मोजैक वायरस से होता है, कोई भी मोजैक, टोबैको मोजैक मोजैक वायरस, टीएमवी टोबैको में जो करता है, ये शुगर केन में करता है, लाल लाल कर देता है अंदर। तो बोलता है लोग सीआर कुछ कर दिया है, बोलता है लोग। ठीक है, जी। लेकिन वो एक्चुअली वायरस से हो रहा है। चलिए, बैक्टीरिया that fix CO2 by using the chemical energy as the source of chemoautotroph। केमो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए। 23 का सी ही दिया है, सही है। क्योंकि देखिए, पर ये जो है आपका प्लांट क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन करता है, शुगर बनाता है, लेकिन किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से। उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। लेकिन जो केमिकल एनर्जी, नाइट्रेट, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, उसका एनर्जी यूज करके अगर करेगा तो उसको केमोऑटोट्रॉफ नहीं बोलते हैं हम लोग। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट। हेट्रोसिस्ट किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया में। याद नहीं पड़ा? अभी तो उसी का चर्चा कर रहे थे यहां पर। कोई जी दिक्कत सर। है? साइनोबैक्टीरिया एनाबेना नहीं में सर। वो क्या, हाँ वो क्या होता है आपका? हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ब्लू कलर का होता है, देख लीजिएगा जाके फिगर में। मोनेरा में दिया होगा ये, क्योंकि मोनेरा ही के क्वेश्चन बना रहे हैं तो मोनेरा ही में ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ में मिल के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। वो है आपका फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, खाली रट लीजिए। राइजोबियम हम लोग को पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है? आपका जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा, मतलब 11th का सेकेंड लास्ट वाला यूनिट, उसमें मिलेगा राइजोबियम। तो ठीक है, तो यहां पर अभी क्या है? एजेटोबैक्टर आंसर दिया था ना, क्या दिया था आंसर? फ्रैंकिया दिया था, तो फ्रैंकिया रट लीजिए। अब क्या है? सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल पुअर इन ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट एंड देन फ्री नाइट्रोजन एंड सच बैक्टीरिया कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया शायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 26 का बी सही तो बोले हैं, डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
जो मान लीजिए उल्टा काम कर रहा है, ये नाइट्रोजन में बदल रहा है, और कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलता है। ये उल्टा काम कर रहा है, नाइट्रेट को नाइट्राइट और नाइट्रेट को बदल रहा है फ्री नाइट्रोजन में। अब फ्री नाइट्रोजन तो कोई चीज यूज हो नहीं पाएगा, तो ये बैक्टीरिया बेकार है, मान के चलिए कि ये किसान के लिए फायदेमंद नहीं होता है सब, जिसका नाम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है क्योंकि वो फ्री नाइट्रोजन को, माने फ्री नाइट्रोजन को N2 को वो कंपाउंड में बदलता है, ये कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में बदल रहा है, तो ये बेकार है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। आपका सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, पोरीफेरा, ये देखिए बहुत सारा ये चौथा चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका आंसर खाली रट लीजिए लोग, क्योंकि देखिए पोरेफेरा हम बताए थे ना, ऐसे ये इनकरेक्ट। मोनेरा जो है यूकैरियोटिक होता है, गलत है ना, मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक होता है। देखिए आंसर तो आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन बाकी सब सही है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब एनिमल किंगडम चौथा चैप्टर पढ़िएगा लोग, तब ये तीनों ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा कि सही काहे है। एनेलिडा, कॉलेंटेटा, पोरीफेरा, ये सब जो है ना, ये एनिमल किंगडम का है, चौथा चैप्टर का, जो भी नहीं पढ़ाई हुआ है। लेकिन हाँ, आंसर आप लोग खोज सकते हैं, क्योंकि बताए थे मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक नहीं होता है। अब बाकी सब चारों में यूकैरियोटिक होता है। कोई दिक्कत किसी को इतना क्वेश्चन डिस्कशन में? नहीं सर। अब तो एक एक नहीं अब तो सर। एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, अब तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस जी कर दिया, सर। अब क्या दिक्कत? तो ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम बनवा रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा एग्जाम भी है, तो उतना हम भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, तो क्लास ऑफ करते हैं तब।